रोमाना जी, विद्वान लोगों का और पार्लियामेंट और विधानसभा में रहे सदस्यों का ये पैनल है, लिहाजा इसमें गर्मा गर्म बहस के बजाय तर्कों के आधार पर बहस की ज़्यादा संभावना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गांधी जी ने और सभी गांधी जी को मानने वाले हैं सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और शुचिता की बात की। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये तक था कि अगर शराब पिएंगे, भ्रष्ट आचरण का कोई दोषी पाया जाएगा तो उसकी सदस्यता कांग्रेस की नहीं मिल सकती है। ये जनसेवा है, व्यवसाय नहीं है ये। लिहाजा राजनीति में जो उच्च पदों पर, बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनसे आने वाली पीढ़ी प्रेरणाएं भी लेती है। मुझको याद है जब मैं छोटा था तो प्राइमरी स्कूल में एमएलए एमपी आते थे और प्रधानाचार्य कहते थे कि इनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। क्या आज मुमकिन है कि एमएलए एमपी मंत्री वगैरह वगैरह उनके बताए रास्ते पर हम नई पीढ़ी को जाने के लिए कह दें? दूसरा, मेरे मित्र अखिलेश जी काफ़ी विद्वान हैं, उन्होंने कई सवाल उठाए थे जिसमें आपका भी सवाल था। भाई, राहुल गांधी जी ने वो अच्छा काम किया था, हम तो उनके साथ नहीं थे तब भी, लेकिन हमने उनकी प्रशंसा की थी। एक दूसरा, मेरी जानकारी में आया है, मेरे मित्र साथी इसको मने भी कर सकते हैं, और मैं उस समय राजनीति में बहुत एक्टिव था, बल्कि कुछ दिन बाद ये इमरजेंसी लगी हुई थी। जो 39वां संशोधन विधेयक था अखिलेश जी, वो 12 जून के बाद आया था। 6 साल के लिए मिसेस गांधी जो है अयोग्य घोषित कर दी गई थी, और ये था कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि ऑन रिकॉर्ड अमित शाह जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने इस संशोधन विधेयक में अपना पद भी जुड़वाया है। अगर ये है तो ये अच्छा उदाहरण है। हालांकि बाद में इसको हटा दिया गया था संशोधन को बहस में, आपातकाल में, और उसमें यह भी था कि किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। अब जो 130वां संशोधन है उसमें इसमें क्वालिटेटिव फर्क तो ये हो गया जी। राहुल गांधी जी की मैं प्रशंसा कर ही चुका हूँ। डांडा जी, मैं आपके बीच में एक बार भी उंगली नहीं उठाई। आप मित्र हैं, आप मैत्रीतापूर्ण व्यवहार ना करें मेरे साथ। राहुल जी ने जो किया था 27 सितंबर 2013 को, उन्होंने कागज लिया और फाड़ के फेंक दिया था। उस राहुल गांधी को मेरा सलाम है। लेकिन आज जब ये आया है, अभी तो ये बिल नहीं बना है, अखिलेश जी विधायक रह चुके हैं मेरे मित्र। दूसरा, मैं कांग्रेस पार्टी की प्रशंसा थोड़ी अखिलेश जी करना चाहता हूं। एक जिम्मेदार पार्टी के नाते आपकी पार्टी चाहती है कि जेपीसी में कांग्रेस समेत सारी पार्टियां रहें। कुछ जो मित्र पार्टियां बायकाट का काम कर रही हैं, उनको भी आप समझाने के काम में लगे हैं। अगर ये बात सही है तो इसके लिए आपको साधुवाद। तीसरा, जेपीसी में मैं भी रह चुका हूँ, कई कमेटी में रहा हूँ जेपीसी में। वहाँ सभी दलों के लोग अपनी अपनी राय रखेंगे और कोई जबरन नहीं चलती। जो संशोधन विधेयक है 2/3 से पास होगा, सही। सबको एनरोल करना होगा, तभी जाकर के विधेयक पास होगा जी। अब जो नई बहस चली है वो व्यक्तियों को लेकर के, तो मैं किसी व्यक्ति के पर्सनल ना होकर के, भाई कानून से ऊपर कोई नहीं है सर। विद्वेषतापूर्ण किसी को रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, ये भी अदालत तय करेगी। लेकिन आई एम ऑन रिकॉर्ड ऑन योर चैनल मैडम जी सर, चाहे मेरी पार्टी का हो चाहे कोई एनडीए का हो जी सर, जो व्यक्ति 30 दिन तक जेल में रहे उसको उस पद पर नैतिकता के आधार पर रहने का अधिकार नहीं है, चाहे मेरी पार्टी का हो या अखिलेश जी का हो। ये एक नैतिकता का सवाल है, ये ईर्ष्या द्वेष का, बदले की राजनीति का सवाल नहीं है। ठीक है सर, सही है। और इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि साहब इस पर आपको आपत्ति हो या आप इससे सहमत हो, चर्चा तो होनी चाहिए। अच्छा सर, जी 10 सेकंड मृत्युंजय जी इंतजार कर रहे हैं जी। रोमाना जी हाँ, रोमाना जी, और जो मेरे विद्वान मित्र अखिलेश जी ने कहा है जी कि एनडीए के सदस्यों पर मुकदमे हैं, तो मैं अपने मित्र की जानकारी के लिए ला दूं कि 2006 में मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान 10 केंद्रीय मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक आरोप थे। हत्या 1, बलात्कार 2, वसूली 3। और 2009 में जो 9 मंत्री थे उनमें से एक पर गंभीर चोरी का भी आरोप था।
तो ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है। सार्वजनिक जीवन में जो गिरावट आई है उसकी छाया और उसका साया दूर तक फैला हुआ है। बिल्कुल। और ऐसे में मुझे लगता है वो बाइट हमने सुनाई भी थी, और एक बार मैं उसका भी जिक्र कर दूं कि जब अगर इसी पर बात हो रही है तो ये बयान भी मुझे बड़ा दिलचस्प लगा था जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से दिया गया कि साहब इस कानून में ये भी डाल देना चाहिए कि अगर कोई आरोपी हो पकड़ा जाए केंद्र की पार्टी में शामिल ना हो, इसका भी प्रावधान रखना चाहिए, क्योंकि वो वॉशिंग मशीन और किस तरीके से उसमें दाग धुल जाते हैं वो भी अपने आप में कई बार चर्चा का विषय बनता है। खैर जल्दी से मृत्युंजय जी का रुख करेंगे, उसके बाद अखिलेश जी आपके पास आ जाऊंगी मैं। लेकिन मृत्युंजय जी आपने एक बात गौर की सर, यहाँ चाहे सुधांशु जी हो या फिर केसी त्यागी साहब हो, वो 2013 वाले राहुल गांधी उनको तो सब सलाम कर रहे हैं, लेकिन ये 2025 वाले राहुल गांधी ये सवालों के कटघरे में है। ये क्या आरजेडी के साथ होने का साइड इफेक्ट है क्या मृत्युंजय जी? नहीं, देखिए रोमाना जी, ये राजनीति का दोहरा चरित्र है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी जब अजित पवार जी के लिए कहती है कि चक्की पीसिंग जेल में, जब हेमंत बिस्वा शर्मा जी असम के मुख्यमंत्री जी के लिए कहती आरोप लगाती है, तब तो उस समय जब बीजेपी में नहीं रहते हैं तब तो चक्की पीसिंग होती है, और जब आ जाते हैं तो फिर देख लीजिए उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। ये राजनीति का दोहरा चरित्र नहीं हो सकता है। नैतिकता की बात, सुचिता की बात वो करें जो इसमें करके दिखाएं। पहले नैतिकता की बात आप सिर्फ विपक्ष के लिए कर रहे हैं। ये कानून आप ला रहे हैं सिर्फ विपक्ष को दबाव में रखने के लिए, अपने सहयोगी आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी को आप साइज में रखने के लिए ला रहे हैं। अभी बिहार में 71,000 करोड़ का सीएजी का रिपोर्ट नहीं मिला। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने क्यों पाला बदलकर बीजेपी का साथ दिया है हमें नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ दाल में काला है, कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। अगर नैतिकता की बात बीजेपी के लोग करते हैं तो केंद्रीय कैबिनेट से लेकर कर बीजेपी में जहां जहां राज्य में सरकारें हैं वहां आप देख लीजिए, वहां पर ये चुप हो जाएंगे। अरे नैतिकता एक ही तरफ चलता है। सिर्फ 25-30 बरस 35 बरस हो गए, आदरणीय लालू प्रसाद जी के ऊपर खूब नैतिकता की बात करेंगे। अभी तो बिहार में वोट अधिकार यात्रा में जिस तरह सुनामी जनता का आया है, जनसैलाब उमड़ा है, इससे पूरी बीजेपी एनडीए का कुनबा बौखलाई हुई है, घबराई हुई है। अब देख रहे हैं ये आखिर तंत्र के माध्यम से, लोकतंत्र में ये चाहते हैं विपक्ष की आवाज को दबाना। तेजस्वी जी पर एफआईआर करवाया, तेजस्वी जी ने खुली चुनौती दी। अरे कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? चप्पा चप्पा गूंज रहा है वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से। ऐसे लोकतंत्र चल सकता है क्या? विपक्ष की आवाज को आप दबाएंगे, जो आरोपी होंगे उनके ऊपर आप जांच एजेंसियों का दबाव बनाएंगे, उनको बीजेपी में लाएंगे, बीजेपी के वॉशिंग मशीन में वो सब धुल जाएगा दाग उनका। ये तो इनका उदाहरण है। ठीक है। इनके पास ये जवाब नहीं है। अब ये पूरा पुराना मच्छर भी काटता तो कहते हैं जवाहरलाल नेहरू, राहुल गांधी, राजीव गांधी। अरे अपना पहले उपलब्धि बताइए। आप इस कानून का दुरुपयोग करेंगे, ये स्पष्ट दिख रहा है, लोग समझ रहे हैं। मैं जवाब देती हूँ। आइए सुधांशु जी जवाब दीजिए। साहब ये नैतिकता और शुचिता मतलब एनडीए बीजेपी किस मुंह से, ये सवाल मृत्युंजय जी पूछ रहे हैं। सवाल वो आपकी नीयत को लेकर उठा रहे हैं, और साथ ही साथ वो जो मैंने आपसे सवाल पूछा था सर कि बिहार चुनाव और एनडीए का मामला गड़बड़, ये एसआईआर और वोट चोरी का मामला क्या जमीन पर बहुत इफेक्टिव हो रहा है? इसी वजह से काट के तौर पर ये 130वें संशोधन के जरिए भ्रष्टाचार के मुद्दे को दोबारा बड़ा करने की कोशिश। देखिए बिहार से ही शुरू करते हैं जी। अगर बिहार में इनके पास हमारी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा होता तो ये लोग इस ढंग के मुद्दे उठाते ही नहीं। आज एसआईआर का मुद्दा उठाना और उसके बाद ये तथाकथित वोट चोरी का मुद्दा उठाना, ये दर्शाता है कि शासन, प्रशासन, वित्तीय व्यवस्था, अन्य चीजों के ऊपर बिहार सरकार पे आक्रमण करने का आधार विपक्ष खो चुका है। उसे समझ में आ गया है कि अब इस मुद्दों पे आक्रामकता का कोई औचित्य नहीं रह गया है, जनता में कोई स्वीकार्यता नहीं। अब आते हैं दूसरे बात पे। ये दोनों बड़े दलों को देखिए बिहार में। एक दल है बड़ा दल आरजेडी, जिसका पिछलग्गू दल कांग्रेस बिहार में, और केंद्र में कांग्रेस की पिछलग्गू आरजेडी।
आरजेडी के चीफ लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़ने से डिबार्ड हैं। हमारे समय में नहीं हुआ महोदय, यूपीए के शासनकाल में हुआ है। और वो जेल गए थे जब जनता दल के वो सदस्य थे, और जनता ही दल की केंद्र में सरकार थी, और कोर्ट के आदेश से गए थे। और आप देखिए उनके परिवार के दूसरे सदस्य नौकरी के बदले जमीन के मामले में मुकदमा चल रहा है। अब आइए साहब, राहुल गांधी जी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पे हैं, और ये जमानत केस कब शुरू हुआ? हमारे जमाने में नहीं, अक्टूबर 2013 में एक जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश में यह काज शुरू हुआ, और परिवार के दोनों सदस्य हैं। तो समस्या आपके अंदर है, ये दोनों बीजेपी सरकार आने से पहले है। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, ये मैं कई बार बोल चुका हूं, मैं फिर एक बार वो सारा रिपीट कर देता हूं। महोदय, आज राहुल जी, सोनिया जी जिस मुद्दे को लेके जमानत के ऊपर मुचलके पे हैं, वो 2013 अक्टूबर में आया, हमारी सरकार नहीं थी। कनिमोझी ये राजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश काड़माली जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कौड़ा जेल गए 2008 में, शिबू सोरेन जेल गए 2006 में, मुलायम सिंह मायावती पे डिस्प्रपोर्शनेट एसेट के केस हुए 2005 में, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि जेल गए 2000 में, लालू यादव जेल गए 97 में, जयललिता जेल गई 96 में, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 94 में, राजीव गांधी पे आरोप 87 में, FIR 90 में। सुधांशु भाई, इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है। सवाल तो आज का जो विपक्ष है वो सवाल तो आपसे इसी बात ये को तो आपकी लेकर फितरत पूछता है कि जो पिछली सरकारों में जेल गए उनको तो आप गिना देते हैं, लेकिन आज के विपक्ष को तकलीफ तो इसी बात को लेकर है ना कि जेल तो अजीत पवार भी जा सकते थे, आरोप तो खुद बीजेपी के नेता लगाते थे। जेल तो हेमंत बिस्व शर्मा भी जा सकते थे, आरोप तो खुद बीजेपी के नेता लगाते थे। जेल तो और बहुत से ऐसे नेता जा सकते थे जो तब अन्य पार्टियों में थे, लेकिन आज क्योंकि बीजेपी में आ गए हैं, इस वजह से नौबत ही नहीं आई जेल जाने की। आरोप तो ये है सर, आप कहां गिना रहे हो लिस्ट? आपने बहुत सही सवाल किया, अभी मैं स्पष्ट कर देता हूं। जी हाँ, स्पष्ट कर देता हूं। अजीत अजीत पवार या हेमंत शर्मा पे मैं चैलेंज से पूछता हूं, एक केस बताइए जिसमें जो केस दर्ज हो, बताइए कौन सा केस दर्ज था और किसमें चार्जेस फ्रेम हुए थे। हाँ, अब मैं कहता हूं, हमने अपना स्टैंड नहीं चेंज किया, हमने आरोप लगाया। एक स्टेटमेंट दिखाइए जब बीजेपी ने कहा हमने आरोप विड्रॉ किए। नंबर 2, हमने जांच रोकी, नहीं। नंबर 3, हमने केस विड्रॉ कर लिया, नहीं किया। इन्होंने उल्टा कहा, जब अजीत पवार पे आरोप लगा इनकी सरकार थी, इनका आधिकारिक बयान है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये झूठ है। ठीक है, अब आज कहते हैं कि वो सच था। तो आज मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश जी से और हमारे आरजेडी के लोगों से कि मेरे भाई बता दीजिए ना कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था क्या? चाहिए, हुआ था, हजारों करोड़ का हुआ था, और आपको तो सरकार में रहे और सबूत दे देने चाहिए कि साहब जांच गलत हुई है। और वैसे में रुमाना जी एक और बात कहते हैं, ये लोग एक दूसरे को गठबंधन में रहते हुए ऐसा सर्टिफिकेट देते रहे हैं। अभी दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी ने और के ऊपर कांग्रेस ने ऑफिशियल बयान दिया कि जो शराब घोटाले में जेल में है बिल्कुल सही है और केजरीवाल जी को जेल में रहना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी ने कहा नेशनल हेराल्ड केस ओपन एंड शट केस है, और अखिलेश यादव जी ओपनली बोल चुके हैं इनके गठबंधन में रहते हुए कि बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, इससे संभल के रहना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में केजरीवाल जी ने कहा अनुराग गांडा हमारे साथ मुस्कुरा रहे हैं और अखिलेश जी जवाब देना